पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इन मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है जिनके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इस वीडियो में हम एक से ज्यादा या मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। और हमने जिस तरह इस स्ट्रक्चर को बनाना पिछली वीडियो में शुरू किया था, इस वीडियो में भी हम इसी तरह से शुरू करेंगे। तो अगर मैं C2H4 का डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पहले कार्बन बनाऊंगी और कार्बन चौथे ग्रुप में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब मैं एक कार्बन के गिर्द यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगी और मुझे मालूम है कि मेरे डॉट स्ट्रक्चर में एक और कार्बन भी मौजूद है। इसके पास भी इसी तरह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब मुझे ये मालूम हो जाएगा कि इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ये इस तरह से। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन भी हैं और मुझे ये पता है कि चूंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये चीज तो समझ में आती है, इसलिए मैं अब हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बना दूंगी। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर इस कार्बन पर बनाऊं तो अभी भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो मैं यहाँ सीधे हाथ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन बना दूंगी। अब जब मैं अपने ये डॉट्स आपस में मिलाऊंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है और ये सही डॉट स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिने तो अच्छा चले पहले ऐसा कर लेते हैं। तो उल्टे हाथ वाले कार्बन को देखें तो इसके पास 2 4 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में कार्बन ऑक्टेट असूल पूरा नहीं कर सकता। कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के एक मुकम्मल ऑक्टेट के हसूल के लिए ये जरूरी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ताकि इन दो कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। और अब बजाय इन कार्बन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड होने के, अब यहाँ 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, कुछ इस तरह से। अब मैं अगर हाइड्रोजन यहाँ बनाऊं तो हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और ये अब इथीन या इथाइलीन के लिए बिल्कुल सही डॉट स्ट्रक्चर है। हम ऑक्टेट असूल के जरिए से डबल चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं हर कार्बन को देखूं तो यहाँ ये 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि मेरे डॉट स्ट्रक्चर में मौजूद हर कार्बन ऑक्टेट असूल की पैरवी कर रहा है। चले अब CH2O की बात करते हैं। अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो एक बार फिर मैं कार्बन को बीच में बनाऊंगी और इसके गिर्द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगी, इस तरह। और साथ इसके 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ उल्टे हाथ पर बना दूंगी और एक हाइड्रोजन सीधे हाथ पर बना दूंगी। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो पहले हम इसे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि ऑक्सीजन के गिर्द कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ छठे ग्रुप में मौजूद है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बना देती हूँ और जब मैं इन डॉट्स को आपस में मिलाऊंगी तो मुझे मालूम है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ उल्टे हाथ पर एक बॉन्ड मौजूद है और यहाँ सीधे हाथ पर इस हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है। मुझे ये भी मालूम है कि इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान भी एक बॉन्ड मौजूद है और बदकिस्मती से मेरे पास अभी भी कार्बन के गिर्द और ऑक्सीजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है ना। तो अब अगर मैं कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स नुमाया करूं तो एक बार फिर मेरे पास 2 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अभी भी मेरे पास कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ऑक्टेट मौजूद नहीं है। तो अब मुझे यहाँ ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स बांटने होंगे या शेयर करने होंगे। तो कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालेगा और ऑक्सीजन भी इसी तरह से अपना हिस्सा डालेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर अभी भी इस ऑक्सीजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं और कार्बन से हाइड्रोजन इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगे। ये है जनाब फॉर्मेल्डिहाइड का डॉट स्ट्रक्चर।
हम इसे ऑक्टेट के ज़रिए डबल चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इस कार्बन को देखें तो यहाँ होगा 2, 4, 6 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के गिर्द भी एक मुकम्मल ऑक्टेट मौजूद है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का सही डॉट स्ट्रक्चर है। चलें क्यों ना एक और मिसाल कर लें हल। तो ऐसी मिसाल करते हैं जिसके पास मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि C2H2। एक बार फिर मैं कार्बन इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनाऊंगी। तो अब की बार यहाँ मेरे पास 2 कार्बन मौजूद है। तो मैं अपने दूसरे कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना लेती हूँ। अब मैं 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड देख सकती हूँ। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो एक बार फिर मैं एक हाइड्रोजन उल्टे हाथ वाले कार्बन के साथ बनाऊंगी और इसे आपस में जोड़ दूंगी ताकि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर सके। और इसी तरह से मैं दूसरा हाइड्रोजन सीधे हाथ पर बना दूंगी और इसे दूसरे बॉन्ड को जाहिर करने के लिए आपस में मिला दूंगी। अब एक बार फिर अगर हम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ मेरे पास 2, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स बांटने होंगे। इससे ऑक्टेट चाहिए तो इसे अपने 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। यानी कि हर कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स बांटने होंगे ताकि ये ऑक्टेट हासिल कर सके। इसके लिए हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ हरकत करवाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर। हमें यहाँ से भी इन इलेक्ट्रॉन्स की हरकत करवानी होगी। तो फिर आखिर में हमारे पास इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर मैं अपने 2 कार्बन एटम्स के दरमियान इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं और इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन बनाऊं तो अब हम कार्बन पर अपना ऑक्टेट दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। शुक्र है भाई, अब ये मुकम्मल ऑक्टेट है और ये इथाइन या इथाइलीन का सही डॉट स्ट्रक्चर है। तो अब तक हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह हम सिंगल और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं।